नमस्कार, मैं संगीता देवी। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम। दुबई को लेकर एक कैंपेन शुरू हो गया है कि दुबई में सब नॉर्मल है। दुबई के बारे में अफवाहें ना फैलाएं। दुबई में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ईरान पर हमले के बाद खाड़ी के देशों में हालात कहीं से सामान्य नहीं है। इजराइल की सेना ने तेहरान के लोगों से कहा है शहर खाली कर दें, मतलब इजराइल भयंकर बमबारी करेगा। जवाब में ईरान ने ऐसा ही किया। तब फिर दुबई क्या कतर, रियाद या ओमान में नॉर्मल होने का दावा नहीं किया जा सकता? इजराइल के चेतावनी के कुछ ही मिनटों बाद तेहरान से भयंकर बमबारी की खबरें आईं। जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी के देशों में और हमला तेज कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात ईरान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। यूएई की सीमा से सटा ओमान और सऊदी अरब भी हैं। कतर भी बहुत दूर नहीं। सऊदी अरब में ड्रोन से हमले के कारण रिफाइनरी बंद की गई है। सऊदी अरब ने कहा है कि अमेरिका के दूतावास पर ड्रोन से हमले हुए। जब मध्य पूर्व के कई देश हमले की चपेट में हैं, तब दुबई क्या ये दावा कर सकता है कि पूरी तरह सुरक्षित है, दुबई में सब नॉर्मल है? ईरान ने दुबई को या पूरे संयुक्त अरब अमीरात को ऐसी कोई गारंटी नहीं दी। इस वीडियो का मकसद दुबई में रहने वाले या खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों के परिवारों में बेचैनी पैदा करना नहीं, लेकिन क्या हम इस वक्त खबरों से अनजान रहने का जोखिम उठा सकते हैं? तो हम इसी की बात करेंगे कि जो दिखाया जा रहा है और जो नहीं दिखाया जा रहा। दुबई के अलावा खाड़ी के अन्य देशों के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद भी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद का दुबई के मॉल में जाना, आम लोगों के बीच चलना, उनसे बातें करना, मॉल में खाना खाना बड़ी घटना तो है। उन्होंने कम से कम अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और मिसाइलें गिरने की आशंकाओं को खारिज करते हुए मॉल में आए लोगों को आश्वस्त किया। इससे दुबई ने उन खबरों का एक जवाब तो दिया जिनसे ब्रांड दुबई की छवि को धक्का पहुंच रहा था। लेकिन क्या दुबई में हमले को लेकर सारी खबरें गलत हैं? युद्ध की आशंका से दुबई मुक्त है? क्या दुबई पर ईरान की तरफ से ड्रोन नहीं डाला गया, मिसाइलें नहीं छोड़ी गईं? अगर तनाव नहीं होता, हमले की आशंका नहीं होती, तो संयुक्त अरब अमीरात ईरान से कूटनीतिक रिश्ता क्यों तोड़ता? तेहरान में अपना दूतावास बंद कर वहां से राजनयिकों को क्यों बुलाता? इसका मतलब है ईरान के हमले के कारण यूएई ये सब कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को अपने उन हर दोस्त को शेयर करें जिनके अपने खाड़ी देशों में रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, उनके अपनों की सुरक्षा का सवाल है। कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या आपको लगता है कि दुबई में सच में सब कुछ नॉर्मल है या फिर हमें सच्चाई जानने का हक है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है कि ईरान की तरफ से आने वाले 165 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 540 से अधिक ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। 2 क्रूज मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट किया गया। ये संख्या क्या बता रही है? यही कि दुबई पर हमला हुआ है, जिसे दुबई ने या संयुक्त अरब अमीरात ने नाकाम किया है। अबू धाबी के अल सलाम नौसैनिक अड्डे पर भी हमले की खबर आई। गल्फ न्यूज़ की खबर है कि संयुक्त अरब अमीरात ने 2 दिनों के लिए दुबई और अबू धाबी के शेयर मार्केट को बंद कर दिया। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के व्यस्त एयरपोर्ट में गिना जाता है। भारत के लिए ये यूरोप और अमेरिका का गेटवे है। ईरान की तरफ से ड्रोन के दागे जाने पर एयरपोर्ट को 2 दिनों तक बंद करना पड़ा। अब जाकर धीरे धीरे कुछ संख्या में उड़ानें शुरू हो रही हैं। दुबई से बेंगलुरु और मुंबई के लिए विमान रवाना हुए और भारतीय लौटे हैं। जो लौटे हैं उनका भी कहना है दुबई को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ सभी सुरक्षित हैं और लोगों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। मगर ये भी सही है कि सैकड़ों उड़ानें दुबई एयरपोर्ट से रद्द हुई हैं, क्योंकि हवाई अड्डे के टर्मिनल पर हमला हुआ। हमले के बाद वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि धुएं के बीच स्टाफ लोगों को इमारत से निकाल रहे हैं। दुबई के कई बड़े होटलों पर भी हमले हुए। पाम जुमेरिया इलाके में हमला हुआ। बुरल अरब और बुर्ज खलीफा के पास भी हमला हुआ। कई बड़ी इमारतों के पास आगजनी की घटना हुई। अचानक से इन सभी खबरों को गलत घोषित नहीं किया जा सकता। नॉर्मल होने की दावेदारी ठीक है, लेकिन अभी कोई नहीं कह सकता कि दुबई या संयुक्त अरब अमीरात पर हमले का खतरा टल गया। क्या अमेरिका भी ऐसा ही कह रहा है कि कोई खतरा नहीं है? खाड़ी के देश कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन अमेरिका अपने नागरिकों से कह रहा है कैसे भी निकलो, जो भी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उससे निकल चलो, सीरियस सेफ्टी रिस्क है। बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, वेस्ट बैंक, गजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से निकलने के लिए कहा जा रहा है। एक तरह से पूरे मिडल ईस्ट से निकलने के लिए कह दिया गया है। वैसे जेरूसलम में अमेरिका के दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि बाहर निकलने में वो उनकी मदद नहीं कर सकता। आप अपने प्लान खुद बना सकते हैं। अगर इजरायली सरकार की सेवाओं की मदद लेते हैं तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। 2.5 साल से गजा पर हमला चल रहा,
कभी इस तरह की चेतावनियां जारी नहीं हुई। ईरान से टकराव के 2 दिन के भीतर इतनी सीरियस चेतावनी जारी करनी पड़ गई। अमेरिका के विदेश सचिव रूबियो ने बाकायदा बयान जारी किया। ऐप से लेकर व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं कि अमेरिका का नागरिक दूतावासों से कैसे संपर्क कर सकता है। रूबियो की चेतावनी सारे मध्य पूर्व के लिए है और संयुक्त अरब अमीरात भी उसी मध्य पूर्व का हिस्सा है। तो क्या सिर्फ दुबई जादुई तरीके से सुरक्षित है या फिर हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाई जा रही? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सच्चाई आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। मध्य पूर्व में 1 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं। केवल दुबई के नॉर्मल होने से भारत की चिंताएं कम नहीं हो जाती। संयुक्त अरब अमीरात में 40 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और अकेले दुबई में 20 लाख से अधिक बताए जाते हैं। यहाँ कई देशों के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। सऊदी अरब में भी 25 लाख भारतीय रहते हैं। वहाँ ड्रोन अटैक की खबरें आईं। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा को लेकर चिंता ना करें, जबकि कुछ ही घंटे पहले रक्षा मंत्रालय ने रियाद और अलखर्ज के शहरों के पास 8 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। सऊदी अरब रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखने की अपील कर रहा है, लेकिन इन्हीं जगहों से अमेरिका अपने नागरिकों को निकालने में क्यों लगा है, इसका जवाब नहीं। सऊदी अरब की रिफाइनरी कंपनी अरामको ने अपनी एक रिफाइनरी क्यों बंद की? दुबई, आबू धाबी, कतार, बहरीन के एयरपोर्ट बंद होने के बाद सऊदी की राजधानी रियाद से लोगों को निकाला जा रहा था। आज दोपहर की खबर है कि कतर का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। उड़ानें बंद हैं। कतर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल को रोका गया है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि उसके बाद से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर आसमान में गश्त लगा रहे हैं। अगर इन इलाकों में कोई खतरा नहीं तो जो जहां है वहां रहे। जेट्स को आसमान में उड़ने की क्या जरूरत? चिंता की बात नहीं होती तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अरब देशों को फोन नहीं करना पड़ता। खुद उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यूएई के राष्ट्रपति और अपने भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की और संयुक्त अरब अमीरात पर हमले की कड़ी निंदा की और हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। भारत इस मुश्किल घड़ी में संयुक्त अरब अमीरात के साथ खड़ा है और भारतीयों का ख्याल रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का धन्यवाद करता है। यूएई पर हमला हुआ है, तभी तो इसकी निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को फोन किया। अच्छी बात है। एयरपोर्ट बंद होने से दुबई ने सभी का ख्याल रखा, चाहे वे किसी भी देश के हों। आबू धाबी के प्रशासन ने आदेश निकाला कि सभी यात्रियों को मुफ्त में होटल में ठहराया जाएगा। यात्रियों से कहा गया, आप जिस होटल से निकले हैं, आपकी यात्रा रद्द हो गई है तो उसी होटल में जाइए, आराम से रहिए। खर्चा जो भी होगा आबू धाबी प्रशासन देगा। ये सराहनीय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट छापी है कि दुबई में बढ़ते खतरे से बचने के लिए लोग ओमान में मस्कट और सऊदी अरब में रियाद की ओर भाग रहे हैं। ओमान जाने के लिए एक गाड़ी का किराया $5000 हो गया है। एक विशेषज्ञ का बयान अखबार में छपा है कि कई परिवार $1.5 से $2 लाख देने के लिए तैयार हैं। ये परिवार जमीन के रास्ते ओमान गए और वहां से प्राइवेट जेट से बाहर चले गए, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात का एयर स्पेस बंद है। रॉयटर्स ने लिखा है कि ऐसी छवि बनाई गई कि मिडिल ईस्ट का टकराव दुबई के बॉर्डर पर रुक जाएगा, लेकिन अब सब कुछ दांव पर है। ब्रांड दुबई की छवि का परीक्षण हो रहा है। ईरान की कुछ मिसाइलों ने दुबई, रियाद से लेकर मनामा और दोहा जैसे शहरों की इस छवि को धूमिल कर दी है। ब्रांड दुबई के लिए ये सब घातक है। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइलों के हमलों ने दुबई की सेफ हेवन की छवि को चकनाचूर कर दिया है। वहां की मशहूर इमारतों पर जो हमला हुआ, जो नुकसान हुआ, उससे भ्रम टूट गया कि ये इलाका हमेशा स्थिर ही रहता है। सबसे बड़ी बात है सही सूचना की। क्या सही सूचना लोगों तक पहुंच रही है? मुझे इस पर संदेह है। सोशल मीडिया पर दुबई के एक पुलिसकर्मी का बयान वायरल है, जिसमें वो भारतीयों से कह रहा है, कुछ भी होता है, आप लोग वीडियो बना लेते हैं और भारत भेज देते हैं। आप ऐसा ना करें, वीडियो डिलीट कर दें। दुबई में फर्जी वीडियो सर्कुलेट करने के लिए 2 लाख दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। कतर के आंतरिक मंत्रालय ने घटनास्थल पर इकट्ठे होकर वीडियो बनाने या घटनाक्रम की जानकारी प्रकाशित करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। बहरीन ने तो हमलों के वीडियो बनाने पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या हम ठीक जानते हैं कि दुबई में क्या हो रहा है, या दुबई जितना चाहता है हम उतना ही जान रहे हैं? भारत की भलाई इसी में है कि दुबई में वाकई कुछ ना हो, मध्य पूर्व के देशों में शांति रहे। अगर वहां से पलायन शुरू हुआ तो इसका बहुत बुरा असर भारत के परिवारों और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका के बाद सबसे अधिक रेमिटेंस यूएई से आता है। 2023-24 के साल में खाड़ी के देशों से 4 लाख करोड़ भारत में आए। इस पैसे से केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बिहार से लेकर यूपी के गांव और कस्बों की अर्थव्यवस्थाएं चमकती हैं। इसलिए वहां की शांति भारत की शांति के लिए जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, दुबई नॉर्मल है या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि हमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। हमें हर सच्चाई जानने का अधिकार है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आपको हर नई खबर का सबसे पहले अलर्ट मिल सके। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस पूरे मामले में क्या राय रखते हैं। क्या आपको लगता है कि दुबई सच में सुरक्षित है या हमारी सरकार को वहाँ के भारतीयों को वापस लाने के लिए कोई प्लान बनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। नमस्कार, मैं संगीता देवी और आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।